हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं नाक में पाई जाने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम साइनोसाइटिस के बारे में। मित्रों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आजकल साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, क्योंकि बढ़ती हुई एलर्जिक माहौल में नाक के द्वारा डस्ट एलर्जी की वजह से, कई तरह की खाद्य सामग्री की वजह से लगातार यह प्रॉब्लम हर आदमी को होने लगी है। तो मित्रों, साइनस के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि साइनस किन वजहों से होता है और अगर साइनोसाइटिस हो जाए तो हमारी नाक में किस तरह के साइन सिम्टम होने लगते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि साइनस को कैसे हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, वह कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके द्वारा यह प्रॉब्लम सॉल्व होती है। साथ ही अगर कोई इसके मेजर्स हैं तो उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स के होने से बच जाएं। मित्रों, अगर आप हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे चेहरे पर जो हड्डियां हैं, उस हड्डियों के पीछे एक तरह की हल्की सी पाउच बने हैं, हल्के हल्के गड्ढे बने हुए हैं, जिनको हम साइनस बोलते हैं। नाक को लगातार नमी बनाने के लिए साइनसिस में सिक्रेशन होता रहता है। जो भी हम लोग डस्ट पार्टिकल लेते हैं, जो भी हम बाहरी से हवा लेते हैं, वह नाक के अंदर पहुंचकर इन्हीं म्यूकस के द्वारा वहीं पे इंगल्फ हो जाता है और उसको हम नोज ब्लो करके या नाक को साफ करके निकाल देते हैं। लेकिन मित्रों, जब कोई ऐसा इन्फेक्शन जो लगातार बार बार हमारे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है तो वह इन्फेक्शन वहां से ग्रो कर देता है और ग्रो करने के बाद वहां से साइनस पर पहुंचकर साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां भी इन्फ्लेमेशन कर देता है। इस इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसी को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर सिंगल लाइन में इसको मीनिंगफुल बोलें तो यह बोलेंगे कि साइनस के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को साइनोसाइटिस बोलते हैं। मित्रों, लगातार इसमें इन्फ्लेमेशन होने पर या बार बार डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी एलर्जन जिससे हम एलर्जिक हैं वो लगातार नोज में पहुंच के वहां पर क्रोनिक साइनोसाइटिस के रूप में भी बन जाती है। क्रोनिक साइनोसाइटिस के रूप में बढ़ जाने पर साइनस के अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वह साइनस को पूरी तरह से फिल्टर कर देता है। वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, जिससे पेशेंट को कई तरह के सिम्टम होते हैं। वहां पर पाई जाने वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वह इतनी ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है कि पूरा साइनस इन्फ्लेमेशन से म्यूकस से भर जाता है और ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है जैसे कि नाक के ऊपर एक वजन रखा हुआ है। सिर को झुकाना पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उससे चेहरे से कुछ गिरने वाला हो। म्यूकस के जो इन्फ्लेमेशन का जो दबाव है वह पूरी नाक के चारों तरफ होता है। साथ में बार बार छींक आती है, जुकाम होता है। उसका जो म्यूकस है वो लगातार नाक के द्वारा निकलता रहता है। लगातार म्यूकस मेम्ब्रेन का साइनस में इन्फ्लेमेड बना रहने की वजह से नाक के अंदर पाए जाने वाले ऑल्फैक्टरी लोब हैं, जिनका काम सूंघने का है, वह सूंघने की क्षमता नाक की खत्म होने लगती है, कम होने लगती है या पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। मित्रों, अगर लगातार साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बनी रहती है तो नाक में कई तरह की नई नई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वहां पर राइनाइटिस हो सकता है। नाक लगातार इन्फ्लेम्ड होने से वहां पर नोजल पॉलिप भी बढ़ने लगते हैं और वहां पर दर्द होता है, जलन होती है, भारीपन होता है और नाक के ऊपर एक तरह का दबाव हमेशा बना रहता है। पेशेंट को हमेशा छींकें, सर्दी, जुकाम और इन सब के इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर जैसी हल्की सी फीलिंग आती रहती है। पेशेंट को लगातार क्रोनिक साइनोसाइटिस के बने रहने से लगातार सिर में एक डलैक टाइप का हेडेक बना रहता है, जैसे सिर में कोई वजन रखा हो। अगर हम नाक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को किसी भी परिस्थिति से रोक पाते हैं तो हमारे लिए नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। जिन चीज़ों से एलर्जी है वो सारी चीज़ों से बचना चाहिए। नाक के ऊपर मास्क वगैरह प्रयोग करना चाहिए। जिससे सर्दी, जुकाम या एलर्जी होती है उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। नाक को अगर हम गर्म पानी की भाप से सेंक करें, इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से भी नाक के अंदर का जो म्यूकस है वह भी नॉर्मल होने लगती है। साथ ही साथ अगर पेशेंट लगातार तेज ठंडी हवा से बचे या तेज गर्म हवा से बचे तो ऐसी स्थिति में भी साइनस नहीं हो पाता।
तेज ठंडी हवा से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार तेज हवा से नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वह सूखने लगती है और सूखते ही पेशेंट को सर्दी जुकाम और रनिंग नोज के सिम्टम आने लगते हैं। मित्रों, अब हम आपको वह होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं जिनके द्वारा हम पेशेंट को लगातार बार बार होने वाले एक्यूट और क्रोनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। 4 तरह की मेडिसिन है जो लगातार उपयोग करने पर हमारे एक्यूट और क्रोनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। उसमें जर्मन कंपनी WS की टार्गन नंबर 31 नंबर और बैक्सन कंपनी की एलर-एड मेडिसिन, ये दोनों टैबलेट फॉर्म में हैं। इनमें से किसी एक दवा को लेना है। अगर एलर-एड ले रहे हैं तो उसकी एक गोली दिन में 4 बार लेना है। अगर पेंटार्गन नंबर 31 ले रहे हैं तो उसकी 2 गोली दिन में 3 बार लेना है। इसके साथ ही आर ड्रॉप नंबर 49 लेना है, जिसकी 10 बूंद 3 बार लेना है। इस तरह हमने एक R49 को रेगुलर बोला है, दूसरा पेंटार्गन नंबर 31 या एलर-एड को में से किसी एक को कंटिन्यू बोला है, और जो तीसरी नंबर है इचनीशिया मदर टिंचर, इसकी 10 बूंद 3 बार लेना है। मित्रों, यह 3 मेडिसिन रेगुलर रखना है। इसके साथ ही बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 लगातार 4 गोली दिन में 4 बार आधा कप गुनगुने पानी में डाल के रेगुलर लेना है। इन चारों दवाइयों के कॉम्बिनेशन को लगातार अगर हम लेते रहते हैं तो हमारी प्रॉब्लम 1 महीने में ही कम होने लगेगी। मित्रों, इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन को रेगुलर दें, जिससे हमारी लगातार लेने से इस क्रोनिक और एक्यूट दोनों तरह की जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है उससे पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक जरूर करिए। आप हमसे लगातार वीडियो से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।